आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन सृजन द मेकिंग ऑफ लीगेसी के उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सृजन केवल निर्माण नहीं बल्कि विचार, कर्म और मूल्यों के माध्यम से एक स्थायी विरासत रचने की चेतना है। आइए सर्वप्रथम राष्ट्र के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जब सोच में रोशनी होती है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। मैं विनम्र अनुरोध कर इस सृजन यात्रा को आगे बढ़ाएं। आपके साथ ही मैं आमंत्रित करूंगी हमारे मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर श्री अटल डुल्लू जी को, आपके साथ आयुक्त सचिव यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग जम्मू कश्मीर मैडम यशावत गुल जी को, कर्नल PS चौहान जी को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेजिग्नेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और मैडम कर्नल मलेश्वरी जी, ओलंपिक चैंपियन और ऑनरेबल वाइस चांसलर दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। यदि हमारे भीतर नेतृत्व की भावना जगाएं, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें और हमें ऐसी विरासत गढ़ने की प्रेरणा दें जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करें। यदि धन्यवाद सर। हम कामना करते सैपलिंग भेंट करें। तालियां। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ स्पोर्ट्स, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यशा मुदगल जी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक कर्नल PS चौहान साहब, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति कर्नल मल्लेश्वरी जी, सभागार में उपस्थित जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, प्रशासन के हमारे अन्य वरिष्ठ सहयोगी, खेल जगत की जानी मानी हस्तियां जो बाहर से आई हैं, नाम लेने में खतरा ये रहता है कि जिसका ले लीजिए वो पता नहीं खुश होगा कि नहीं होगा, जिसका न लीजिए वो दुश्मन जरूर हो जाएगा, तो इसलिए उससे मैं बचना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के सभी मित्र जिनकी खेल में रुचि है, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की इस प्रकार की पहल, जिसके कारण एक नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, मैं डिपार्टमेंट को इस आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस देश तथा जम्मू कश्मीर के प्रख्यात खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री, बिजनेस लीडर्स, ऑफिशियल्स को स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने जो चुनौतियां मौजूद हैं और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। और मेरा आग्रह होगा कि सही मायने में और सही दृष्टिकोण से विचार किया जाए, चुनौतियां क्या हैं, हमारी अपनी कमियां क्या हैं। मैं जानता हूं कि कमियां दूर करना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन अगर इस सम्मेलन में कुछ भी हम दूर कर सके तो मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा भला हम करने वाले हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हस्तियों का सामूहिक अनुभव और विजडम जम्मू कश्मीर के अलावा हर क्षेत्र की परिस्थिति के मुताबिक स्पोर्ट्स के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगा
ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत को भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचाया जा सके और उसमें जम्मू कश्मीर का भी उचित प्रतिनिधित्व हो सके। ऊर्जा डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। इसमें हमको बेसिकली स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हमको 2 लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स की ओर जुड़े, ताकि टैलेंट जो है ये बचपन से ही नज़र आने शुरू होता है। हमारे बच्चों में टैलेंट है, जज्बा है, जुनून है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो हम सबसे पहले उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दें। उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसके लिए हमको कोचेस देने हैं, वो सब एक इकोसिस्टम डेवलप करना है ताकि बच्चे अपने हुनर को प्रदर्शित कर सकें। दूसरा है कि जो बच्चे इसमें अच्छा करेंगे उनको फिर नरिश करके, नर्चर करके उनको कैसे हम नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करवाएं और वो ताकि मेडल्स जीत के आएं और न सिर्फ अपना नाम रोशन करें बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करें। उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? जॉब्स नहीं होगी जब तो कितनी देर खेल पाएंगे? आप देखिए, आप सिर्फ अगर आप सोचेंगे सरकारी नौकरी मिलना ही जॉब है, ये गलत। पड़े हुए हैं आपके पास, लेकिन 2000 से आपने कोई जॉब नहीं, वो हो रहा है, वो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो मसला हल हो रहा है। बट मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स आजकल कैरियर है। स्पोर्ट्स पर्सन्स ने अपने कैरियर इतने अच्छे बनाए कि उनको सरकारी नौकरी की जरूरत है नहीं। स्पोर्ट्स एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर एंटरप्राइज की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, हमको उस डायरेक्शन में सोचना है। कुछ नौकरियां जो मिलनी है वो भी मिलेंगी। सर, हम बाहर देखते हैं तो हिमाचल हमारा नजदीक का एरिया है, हम पंजाब देखते हैं तो वहाँ हमारा नजदीक का एरिया, वहाँ IPL मैच हो रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में हम कब देखेंगे? और मैंने ये सवाल पहले भी 3-4 साल पहले पूछा था, कब हम IPL मैच देखें, कब देखिए, क्रिकेट ही सिर्फ एक खेल नहीं है जिसमें इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स के सेक्टर्स हैं जहाँ इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। अभी हमारे पास कोई उस तरीके का क्रिकेट स्टेडियम नहीं है जहां अब उस पर भी सोच चल रही है कि किस तरीके से डेवलप किया जाए, क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम डेवलप करना गवर्नमेंट के बस की बात है कि नहीं है। क्या हमको इसमें BCCI या बाकी जो प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं उनसे बात करके उनको इनवाइट करके उनके सहयोग से बनाएं ताकि उसको फिर मेंटेन भी करना है, उसको चलाना। बच्चों को टूर्नामेंट्स बहुत बड़ी कम मिलती हैं, खेलने को बड़ी टूर्नामेंट्स कम मिलती है। कहाँ पर? जम्मू में जैसे यहाँ एसोसिएशन से वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप ही नहीं करवाते। मुझे नहीं पता आप किस जमाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे। मैं पहली बार आई हूँ जम्मू में एंड मौका भी पहली बार ही मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, सेम दिल्ली जैसा ही है। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से वेलकम किया और बहुत ऑनर किया है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश रहेगा आपका युवाओं के लिए, क्या मैसेज है? युवाओं के लिए मेरा यही मैसेज है कि जो खेल को अपना करियर बनाना चाहते हैं उन सारे बच्चों को भी आप अपना मेहनत करो एंड अपनी ट्रेनिंग करो, हार्ड वर्क के ऊपर भी अपना फोकस रखो एंड आपकी क्या एम्स है, क्या ड्रीम्स है, उसको फॉलो करो। और जो भी बच्चा मेहनत करता है उसको 101% सक्सेस मिलेगा। जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं उनके लिए देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्पोर्ट्स में हर बच्चे को खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई बच्चा खेल से जुड़ता है तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन भी आ जाता है। तो फिर जो बाकी जो चीज़ें हैं या नशा करना या कुछ और, इन सब से वो अपना भी बाहर हो जाता है। तो बच्चों के अंदर खेलने का एक जुनून डालना बहुत ज़रूरी है। मैम, बच्चों में जुनून है, पोटेंशियल है, लेकिन मौके की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बच्चों को बहुत ही कम मौके मिलते हैं। इस दिशा में क्या कदम जो है उठाने की आवश्यकता है? देखिए, अभी जहाँ तक मैंने प्रेजेंटेशन में देखा है, अभी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों का अभी भी लगता है कि यहाँ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने के लिए प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, कभी वेदर की वजह से पूरा साल नहीं कर पाते, तो वो खेलो इंडिया सेंटर्स जो दूसरी स्टेट्स में हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ जाके वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, कहीं पीछे नहीं है। एंड आने वाला ओलंपिक्स में भी आप देखेंगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। थैंक यू।